अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं पार्क आई थी अपने बच्चों को लेकर। डेली रूटीन से बच्चे भी फेडअप हो जाते हैं और हम लोग भी बड़े भी घबरा जाते हैं। तो मैं यहाँ पे तो ताज़ा हवा, फ्रेश हवा लेता है इंसान और बाहर जाकर ये पार्क्स वगैरह में दिल भी खुश होता है, एंजॉय भी करता है, एंटरटेन भी होता है। यहाँ पे ये सब गोले गंढे के और आइसक्रीम वगैरह के स्टॉल लगे हुए थे और बहुत अच्छा लगा। बच्चे भी बहुत खुश हो गए, झूले झूले बच्चों ने एंजॉय किया, क्योंकि रेगुलर स्कूल और मदरसे जाने वाले बच्चे जो होते हैं ना, रेगुलर उनका एक ही रूटीन होता है और टफ़ रूटीन होता है। फिर घर आते हैं, फिर कोई का हिसाब से पढ़ रहा होता है, कोई ट्यूशन जा रहा होता है। तो ये रेगुलर के रूटीन से सब फेडअप हो रहे होते हैं और जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो भी सब। तो ये है कि थोड़ा तफरी हो जाती है इंसान की। पार्क वगैरह में जाते हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पे सब झूले थे, बच्चे गए थे हमें झूलों पे झुलाएं। और ये यहाँ पे जंपिंग पैड था, यहाँ पे भी बच्चे जंपिंग कर रहे थे। छोटी बेटी बहुत ज़िद कर रही थी कि इस पर करें, जंपिंग पैड पे करनी है मुझे जंपिंग। लेकिन इसमें थोड़े बड़े बच्चे भी थे और मेरी बच्ची इतनी बड़ी नहीं है, छोटी है, वो 3 साल की है। तो मुझे ये डर लग रहा था कहीं इसको धक्का वक्का ना लग जाए, तो मैंने इसको ये कार पे बिठा दिया था। और ये सब के टोकन वाले कुछ झूले थे और कोई इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ता पार्क है और मेरी अम्मी के घर के करीब है, तो हम लोग पैदल ही चले जाते हैं, बिल्कुल पैदल का रास्ता है और बहुत अच्छा लगा। अब ये यहाँ पे चलाए थे, ये रिमोट कंट्रोल टाइप की कार है और वो इसको रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करते हैं इसको। बस ये थोड़ा सा ही राउंड लगवा कर वो ले आते हैं वापस। और टिकट भी इतने ज़्यादा महंगे नहीं है, सस्ता पार्क लगा मुझे तो। और बच्चों को मज़ा भी आ गया, बच्चे भी बहुत खुश हुए। यहाँ पे मेरी अम्मी भी मेरे साथ आई थी। अम्मी ने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें भी दिलाई थी। हालांकि हम बाहर की शॉप्स वगैरह से, पार्क के अंदर तो वैसे भी अक्सर चीज़ें महंगी मिलती हैं, तो बाहर की शॉप्स से हम लोगों ने चीज़ें ख़रीद ली थी और ले आए थे। लेकिन वो सारी चीज़ें खाने के बावजूद बच्चे अभी भी ज़िद कर रहे थे कि बस मुझे हमें ये जो सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं खाने पीने की चीज़ों के, इधर से भी चीज़ें दिलाएं। जितना भी चीज़ें ले लो ना, तो बच्चों का वो नहीं भरता पेट चीज़ों से। तो बस फिर यहाँ पे मैंने आकर इन लोगों को आइसक्रीम के स्टॉल्स से आइसक्रीम वगैरह खिलाई और ये झूले वगैरह झुलाए। बच्चे काफ़ी खुश हुए। बेटे जो थे वो बॉल वगैरह लेकर गए थे, तो कैच खेला आपस में दोनों ने मिलकर। बेटी एक ही है, उसका कोई एक और, जैसे 2 बहनों को बहनों से साथ होता है और भाइयों को भाइयों का। अब 2 भाई हैं, वो माशाल्लाह से वो आपस में खेल लेते हैं। अब इसका कोई बहन तो है नहीं, तो ये अकेली सी रहती है। तो ये है कि ये मेरे से ज़्यादा अटैच्ड है। इसका कोई बहन होती तो ये उससे अटैच होती। और ये बस यहाँ पे झूले वगैरह जो थे ना, इसमें मैं झुला रही थी बच्चों को। और पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को हर 15-20 दिन में ऐसे आउटिंग पे लेकर जाएं, ताकि उनका जहन फ्रेश हो और वो रिलैक्स हो, उनका माइंड भी। क्योंकि एक जैसी रूटीन से बच्चे भी घबरा जाते हैं। मेरी तो कोशिश होती है मैं अपनी अम्मी के घर जब भी आऊँ तो मैं अपने बच्चों को करीब के पार्क के ज़रूर लेकर आऊँ, ताकि उनका माइंड फ्रेश हो, वो रिलैक्स हो। और वो खुश भी बहुत होते हैं माशाल्लाह से पार्क आने में। तो मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है। पार्क में एक बच्चा था, वो बैलून बेच रहा था। तो ऐसे लोग जो हैं, जो मेहनत मजदूरी से अपने पैसे कमाते हैं और इनकी आमदनियाँ भी कम होती हैं और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, तो इन लोगों का से हमें ख़रीदना चाहिए चीज़ें। और इन बैलून वाले बच्चे की आंखों में इतना गम था कि मुझे उसको देखकर बड़ा दुख हुआ। जैसे दूसरे बच्चों की तरह वो बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहा था, बल्कि गमज़दा सा था। अच्छा, यहाँ पे मेरी बेटी झूला झूल रही थी। इसके करीब में एक पौधा लगा हुआ था जो कि पूरा खाली था, उस पर कोई फूल नहीं था, लेकिन ऊपर के हिस्से में एक फ़्लावर लगा हुआ था। ये देखें, वो इतना प्यारा लगा माशाल्लाह से, कितना हसीन लग रहा है ये फ्लावर्स। अल्लाह की कुदरत देखें। ये छोटे बच्चों का प्ले एरिया था जो कि मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करा था। अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने प्ले एरिया भी। और यहाँ पे स्लाइड्स ले रहे थे बच्चे और झूले झूल रहे थे। स्विंग झूला भी था और स्लाइड्स भी थी। ये ट्रेन थी, ट्रेन में बैठे हुए भी झूल रहे थे। यानी कि इतने बड़े एरिया में ये पार्क नहीं बना हुआ, लेकिन ये कि बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। तो बहुत से झूले हैं जो बच्चे इंजॉय करते हैं यहाँ पे।
और ये कश्ती वाला झूला, इस पे तो बच्चे बैठने में बहुत डरते हैं। मेरे बड़े बच्चे भी नहीं बैठते कि नहीं अम्मी हमें बहुत डर लगता है, इतना बड़ा है, ये बहुत तेज़ जलता है। बस बड़े बड़े ही इसमें बैठे हुए थे, कश्ती वाले झूले में जैसे बड़े लोग ही बैठे हुए थे, बच्चे नहीं बैठे हुए थे। ये ट्रेन चल रही थी यहाँ पे। इस ट्रेन में बच्चों ने बैठने की बहुत ज़िद करी के कहा कि हमें बैठना है, तो मैंने भी सोचा कि बिठा देती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए ही तो मैं आई हूँ यहाँ पे। तो अब मैं बच्चों की ख्वाहिश पूरी नहीं करूँगी तो फिर क्या फ़ायदा। फिर मैंने यहाँ पे इन लोगों के टिकट लेकर इन तीनों को भी बिठा दिया इस ट्रेन के अंदर। ये यहाँ पे स्विंग टाइप के झूले हैं, लेकिन ये पूरा रोटेट होता है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे भी मैंने ये ट्रेन वाले झूले में बिठा दिया था अपनी बेटी को, और बच्चे राइड्स लेकर बहुत खुश हो रहे थे। और यहाँ पे इन्होंने छोटा सा ऐसे पॉन्ड्स टाइप का बनाया था, स्विमिंग पूल टाइप का, और उस स्विमिंग पूल में उन्होंने छोटी छोटी 3-4 बोट्स रख ली थी, और उस बोट्स में ना बच्चे बैठकर जो है ना चला रहे थे। एक दफ़ा मैंने अपने बेटों को इस बोट पे बिठाया था, तो वो माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, तो वो बोट जो है ना पलट गई थी और वो पानी के अंदर गिर गए थे। तो मैं जब से अब नहीं बिठाती, मुझे डर लगता है, फिर वो पूरे कपड़े पानी में ख़राब हो जाते हैं और बहुत गंदगी होती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे मैं अपनी बेटी को झूला दे रही थी स्विंग वाला, और ये सारे बच्चे खड़े हुए थे लाइन से कि हमें भी झूला लेना है। इस झूले पे बहुत रश था। बस फिर मैं यहाँ पे इसको स्लाइड लेने लगे थे, ये तीनों मेरे बच्चे, तो यहाँ पे ये तीनों आए थे कि स्लाइड लेंगे हम, तो मैंने कहा ले लो स्लाइड। और झूलों पे बहुत रश हुआ था, इन स्विंग पे और ये स्लाइड्स वगैरह पे तो बहुत रश था, बच्चों की लाइनें लगी हुई थी। बस यहाँ पे ये झूला लेने के तैयार थे ये तीनों मेरे बच्चे। और यहाँ पे बैलून वाले एक बच्चा खड़ा हुआ था, बैलून बेच रहा था। फिर मैंने उससे एक बैलून ख़रीदा अपनी बेटी के लिए, हालांकि मेरे को नहीं था ख़रीदना, लेकिन मैंने कहा ले लो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।